बड़ी खबर दिल्ली से सटे गाजियाबाद से है, जहां बकरीद के दिन असद नाम के एक युवक ने सूर्या नाम के एक युवक पर हमला कर दिया, उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। कल इलाज के दौरान फोर्टिस अस्पताल में सूर्या की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़का। हिंदूवादी संगठन के लोग आरोपी के घर के बाहर जमा हो गए और आरोपी असद के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। गाजियाबाद पुलिस ने सूर्या के भाई विनीत राजपूत की शिकायत पर खोड़ा थाने में मामला दर्ज किया है। ये वारदात 28 मई को दोपहर करीब 3:30 बजे हुई। सूर्या के भाई का कहना है कि सूर्या और उसका दोस्त आयुष कहीं जा रहे थे, तभी गली में उन्हें असद मिला। उनके बीच कुछ बहस हुई। इसी दौरान असद ने सूर्या को चाकू मार दिया। घायल सूर्या को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कल उसकी मौत हो गई। 16 साल का सूर्या 10वीं का छात्र था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। असद नाम के एक लड़के ने सूर्या नाम के एक लड़के पर हमला कर दिया और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां कल उसकी मौत हो गई, निधन हो गया। हिंदूवादी संगठन आरोपी के घर के बाहर जमा हो गए इसके बाद, और आरोपी असद के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। गाजियाबाद पुलिस ने सूर्या के भाई विनीत राजपूत की शिकायत पर खोड़ा थाने में मामला दर्ज किया है। 28 मई को दोपहर 3:30 बजे की घटना है। सूर्या के मुताबिक उसका भाई अपने दोस्त आयुष के साथ कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में असद के साथ उसकी कुछ कहासुनी हुई, जिसके बाद असद ने उसको रास्ते में चाकू मार दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल पहुंचाया गया और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन कल उसकी मौत हो गई। हमारी मांग ये है, जिस तरीके से हमारा सूर्य भाई मारा है ना बकरा ईद वाले दिन, हमारी ये मांग है, एक तो उनके जितने भी 6-7 आरोपी हैं उनको तुरंत उठा करके एनकाउंटर हो, और उनके घर जो भी हैं उन पर बिल्डोजर चले। हमारा ये कहना है, न्याय खून के बदले खून। इन्होंने डर बैठाने के लिए, बकरा को हलाल करने के लिए, जैसे इन्होंने हमारे हिंदू भाई को काटा है ना, ऐसा ही इनके साथ होगा। अगर प्रशासन नहीं करेगा तो इसमें आगे हिंदू बढ़ चढ़ के आएगा और इनके घरों पे खुद तोड़ेगा। जैसा आपने देखा होगा उत्तम नगर में क्या हाल हुआ था, अपने आप तोड़ दिए थे उसके घर भी। हम ये कह रहे हैं, या तो पुलिस प्रशासन उनको तुरंत कार्रवाई करे, उन्हें उठा करके एनकाउंटर करे और उनके घरों पर बिल्डोजर चलाए। हमारी ये मांग है। इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या कि हमारा केवल हिंदू का ही ये बचा हुआ है कि जब भी कोई होता है कि हमारा हिंदू ही हमेशा पीड़ित क्यों होता है हमेशा चीज में? हमारी मांग अभी तक नहीं पूरी गई। हमारा भाई मर चुका है, हमारे भाई की डेथ हो चुकी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अधिकारी इसमें बड़े बड़े अधिकारी कहाँ है अभी तक? क्यों नहीं आए अभी तक? एक माँ का लाल गया है, उसके जी से पूछ के देखो, किसी ने अभी तक कोई नेता मतलब वोट बैंक बना रखा है क्या पब्लिक को? इन्हीं को संरक्षण क्यों मिलता है? पुलिस ने उनको क्यों सिक्योरिटी दे रखी है? उनके घरों पे पुलिस खड़ी है, क्यों खड़ी है? भाई हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम अपनी मांग ले रहे हैं। भाई एक माता का लाल गया, उसके लिए न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ सभी भाई इकट्ठे हुए। कोई हमारी रिश्तेदारी नहीं है, एक हमारे बीच का भाई गया हिंदू। हम इस वजह से यार हम न्याय लेकर आएंगे। या तो पुलिस प्रशासन इसमें कार्रवाई करे, ना तो हिंदू आगे बढ़ चढ़ के इसमें खुद न्याय ले ले। दिनांक 28 मई को थाना क्षेत्र खोड़ा में दिन के लगभग 3:30 बजे एक लड़के को चाकू लगने की सूचना प्राप्त होती है। उक्त सूचना पर तत्कालीन थाना पुलिस द्वारा मौके पहुंचकर घायल लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां आज इलाज के क्रम में दिनांक 29 मई को दिन के लगभग 12 बजे उसकी मृत्यु हो गई है। उक्त प्रकरण में परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। आरोपी लड़के की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पूरे प्रकरण में पूछताछ साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे, गाजियाबाद की घटना है 28 मई की, जब असद नाम के एक लड़के ने सूर्या नाम के लड़के पर चाकू से हमला कर दिया था। वो गंभीर रूप से घायल हो गया, उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया और कल फोर्टिस अस्पताल में उसने आखिरी सांसें ली। इसके बाद जो हिंदूवादी संगठन है उनका गुस्सा भड़का और उन्होंने आरोपी असद के घर को घेर लिया, वहां जमा हुए और असद के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। आपने तमाम जो लोग हैं उनकी बातें सुनी। जो भाई है मृतक का, सूर्या का भाई विनीत, उसकी शिकायत के बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। ये वारदात 28 मई के दोपहर की बताई जा रही है। 3:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। सूर्या किसी काम से अपने दोस्त के साथ, आयुष के साथ कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में असद के साथ उसकी कुछ कहासुनी हुई, बहसबाजी हुई, जिसके बाद असद ने सूर्या पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल सूर्या को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी कल मौत हो गई। सूर्या की उम्र 16 साल थी और वो 10वीं का छात्र था।
हर हर महादेव और सूर्या के हत्यारों को गोली मारो जैसे नारे लग रहे हैं। और ये असद जो आरोपी है उसी के घर के बाहर ये सारी भीड़ इकट्ठा है और इंसाफ की मांग हो रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। 28 मई के दिन की घटना है जब असद और सूर्या के बीच किसी बात को लेकर के बहस हुई, जिसके बाद सूर्या को असद ने घायल कर दिया और कल उसकी मौत हो गई। संजय शाह हमारे सहयोगी, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाएं। गाजियाबाद के कोड़ा कॉलोनी में सूर्या नाम के लड़के की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई है। वारदात कल दोपहर 3-साढ़े 3 बजे हुई थी। उसके बाद गंभीर हालत में सूर्या को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां पर आज उसकी मौत हो गई है। हत्या का आरोप असद नाम के एक युवक पर है, जो कि इसी मोहल्ले का रहने वाला है। आरोप के मुताबिक उसने बुलाकर अपने साथ लेकर गया और उसके बाद चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी मौत हो गई। परिवार के लोग हमारे साथ है बात करने के लिए। सूर्या की मदर है। कैसे क्या घटना हुई थी, क्या आपको जानकारी? भैया मुझे नहीं पता, मैं तो ड्यूटी पे थी। मेरे बच्चे को धोखे से बुलाया गया कि आ जाओ ईद मिलते हैं। ईद मिलने के बहाने धोखे से बुला के और उससे कहा तुमने कभी बकरा कटता हुआ देखा है? उसने कि नहीं, मैंने बकरा कटते हुए नहीं देखा है। कि आ जाओ मैं तुम्हें बकरा काट के दिखाता हूँ। उसके पेट में चाकू घुक दिया था। ये हुआ है बस। बकरीद वाले दिन बुला के उसकी हत्या की गई। हाँ, बकरीद वाले दिन ही 3 बजे दिन के 3 बजे कल दिन के 3 बजे कल। असद इसको कैसे सूर्या को जानता था? असद इसी गली में रहता है। ये बच्चे सब जानते हैं एक दूसरे को, ऐसे जानता है। पहले भी किसी तरह का कोई विवाद रहा है? पहले हुआ होगा 7-8 महीने पहले। बच्चों में कभी मोहब्बत हो गया होगा, वो तो हमने निपटाम कर दिया था। अपनी बच्चे हैं, खेलते हैं, साथ में रहते हैं। तो अब ये तो नहीं पता वो विवाद वो इस तरह वो करेगा। उसने तो मेरे बच्चे को ही काट दिया। बकरा ईद के दिन अपनी ईद मना ली उसने, तो पूरी वही दे दी। असद के साथ कोई और था क्या? अकेला? 7 लड़के और थे। अब वो उनका नाम मुझे नहीं पता है, वो FRI में लिखे हुए हैं। हाँ, असद ने ही चाकू मारा है मेरे बेटे को। मेन पॉइंट असद भाई है। पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई की है? कुछ नहीं की है। पुलिस अगर कार्रवाई करती तो अभी सब लोग आंखों के पीछे होते और मेरे बच्चे को इंसाफ मिल गया होता। इसलिए मैं मीडिया वालों से, सब योगी मोदी सबसे मैं गुजारिश करती हूँ, मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाओ। बस खून के बदले मुझे खून चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा परिवार नष्ट हो गया। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मेरा आदमी भी चला गया, मेरा बच्चा भी चला गया। एक बच्चा, वो भी मेरा दिमाग ही से खराब है। वो भी दिमाग उसे दौड़ा पड़ जाता है, गिर जाता है। 7-8 घंटे उसे होश नहीं रहता कि मैं कहाँ पड़ा हूँ, मैं किसके सहारे जीऊँ। मुझे बताओ, मुझे इंसाफ दिलाओ। बस मुझे खून के बदले खून चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से भी। तो परिवार इंसाफ मांग रहा है। कल जो है सूर्या की इलाज के दौरान मौत हो गई। उसके बाद हिंदूवादी संगठन आरोपी असद के घर के बाहर इकट्ठा हुए और वहां जमकर नारेबाजी हुई और परिवार के लिए इंसाफ की मांग संगठनों की तरफ से भी उठाई गई।